बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Today we will discuss types of operating system, and if you want to learn about the basic functions performed by operating system and interfaces of operating system, just visit my channel Computing World। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। So there are three types of operating system: batch processing system, time sharing system and real time system. Now we will discuss these three types of operating system in detail. बेसिकली इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और हर ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से एक्शन परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट वन इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। सो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तमाम जॉब्स को ग्रुप कर लेता है बैचेस में, यानी जितनी भी जॉब्स होती हैं उनको छोटे छोटे बैचेस में ग्रुप कर लिया जाता है और कंप्यूटर इन तमाम बैचेस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बैच जो है उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है और जब इसके ऊपर काम बंद हो जाता है, लाइक इस पे ऊपर काम खत्म हो जाता है, इसको प्रोसेस कर लिया जाता है, देन नेक्स्ट बैच जो है इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। सो वी कैन से दैट jobs are grouped into batches and computer executes them one by one. It means batch processing system में तमाम jobs को batches में group कर लिया जाता है और कंप्यूटर उनको one by one execute करता है, ठीक है। And when current job terminates, computer automatically loads the next job. यानी जब एक बैच पे काम खत्म हो जाता है देन नेक्स्ट को ऑटोमेटिकली लोड कर लिया जाता है और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी जाती है। And suitable for tasks where large amount of data has to be collected and processed on regular basis. और इसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है जहां लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करना होता है रेगुलर बेसिस पे और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम एंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड सिस्टम। एज यू नो क्रेडिट कार्ड बिलिंग सिस्टम में जो कार्ड होल्डर्स होते हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है रेगुलर बेसिस पे और एट द एंड ऑफ मंथ, यानी जब एक बैंकिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है एट द एंड ऑफ मंथ उनको एक बिल प्रोड्यूस किया जाता है। तो जितना भी डेटा उनका रेगुलर यूज हुआ होता है ड्यूरिंग द मंथ और उस रिकॉर्ड को प्रोसेस करके एक फाइनल बिल प्रोड्यूस कर दिया जाता है कस्टमर को। एंड इन द सेम वे एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड सिस्टम में भी स्टूडेंट के तमाम रिकॉर्ड्स को वन बाय वन सेव कर लिया जाता है रेगुलर बेसिस पे और एट द एंड एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर दिया जाता है जिससे उसका फाइनल रिजल्ट मालूम हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल यूजर्स कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन लार्ज स्केल कंप्यूटर, यानी कि लार्ज कंप्यूटर्स, जैसा कि हमने इससे पहले भी कंप्यूटर्स की टाइप डिस्कस की थी, लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं लाइक मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इस टाइप के कंप्यूटर्स पे टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज किया जाता है जिसमें एट अ टाइम मोर देन वन पीपल काम कर सकते हैं, यानी कि 100 और इवन 1000 ऑफ यूजर्स कैन यूज कंप्यूटर एट द सेम टाइम। तो इस तरह के कंप्यूटर्स में टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से यूजर्स को अलाउ करता है कि एट अ टाइम कंप्यूटर यूज कर सकें। And it allows many users to have access to a computer at the same time and share computers time. As you know कि जो लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं इसको 1000 ऑफ यूजर्स यूज कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो इस तरह के कंप्यूटर्स में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है दैट अलाउ मेनी यूजर्स टू हैव एक्सेस टू अ कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड शेयर कंप्यूटर्स टाइम। और जब डिफरेंट यूजर एट अ टाइम सेम कंप्यूटर यूज करेंगे और तमाम यूजर्स डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करवा रहे होंगे तो ऑब्वियसली सीपीयू को तमाम यूजर्स को प्रॉपर टाइम शेयर करना होगा ताकि तमाम यूजर्स इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकें। तो इट नीड्स फास्ट प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसको सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए ताकि ये तमाम यूजर्स जो भी परफॉर्म करें टास्क उनमें प्रॉपरली स्विच हो सके और एक यूजर की टास्क को परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट यूजर के टास्क को परफॉर्म करें। और ये सारा प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है कि यूजर को इस चीज का पता नहीं चलता कि सीपीयू एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच कर रहा है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। Now we will discuss some examples of time sharing system. This operating system is used in airlines, hotels, universities. So in all these organizations, time sharing operating system use हो रहा होता है with thousands of users can use computer at a time और तमाम users को CPU proper time allocate कर रहा होता है। Now we will discuss real time system. This system must process information and produce a response within a specified time. ये ऑपरेटिंग सिस्टम
ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है जहां एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है और कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना होता है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ऑयल रिफाइनरी है जिसमें टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है। उसमें टेम्परेचर मेजर हो रहा है रेगुलर बेसिस पे और उस सिस्टम में एक लिमिट सेट कर दी गई है, और जैसे ही वो टेम्परेचर इस लिमिट से अबव होगा, यानी कि लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, तो सिस्टम ने एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है ताकि सिक्योरिटी मेजर्स ली जा सके, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फौरन रिस्पॉन्स दिया जाएगा ताकि सिक्योरिटी मेजर्स ली जा सके। अगर नहीं लेंगे, यानी कि अगर नहीं पता चला और कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया सिस्टम की तरफ से, देन क्या होगा, देन एक एक्सप्लोजन का खतरा होता है, ठीक है। यानी एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए टेम्परेचर को चेक किया जा रहा होता है। तो इस तरह की सिचुएशंस में जो सिस्टम क्विक रिस्पॉन्स देता है उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उस सिस्टम को कहते हैं रियल टाइम सिस्टम। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि दिस सिस्टम मस्ट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, यानी एक स्पेसिफिक टाइम उसमें सेट कर दिया जाता है। जैसे ही उसको इस तरह की कोई कंडीशन मिलती है तो फौरन एक रिस्पॉन्स आता है सिस्टम की तरफ से और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। सो दे आर डेवलप्ड फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस, यानी इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए, स्पेशल सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं। एंड दे आर यूज्ड टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है ताकि वो किसी के लिए भी नुकसान का बायस ना बने, सच एज ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनिंग में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से रियल टाइम सिस्टम यूज होता है। एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू मॉनिटर द पोजिशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस, यानी इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है और स्पेस में भी रॉकेट की पोजीशन को चेक करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। So in this lecture, we have discussed 3 types of operating system: batch processing system, time sharing and real time system. So batch processing system में तमाम jobs को छोटे छोटे parts में divide कर लिया जाता है, इनको आप batch कह सकते हैं। इन छोटे छोटे batches में divide कर दिया जाता है और CPU 1 by 1 तमाम jobs को execute करता है, ठीक है। इन तमाम batches को execute करता है। इन time sharing system, computers प्रॉपर टाइम एलोकेट करते हैं तमाम यूजर्स को, क्योंकि ये सिस्टम, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लार्ज कंप्यूटर्स पे यूज होता है, जैसा कि मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह पे यूज होता है, जिनको एट अ टाइम 1000 ऑफ यूजर्स यूज कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट है रियल टाइम सिस्टम, और रियल टाइम सिस्टम जो है वो एक क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, ठीक है। और इसके जो यूजेस हैं वो है ऑयल रिफाइनिंग एंड स्पेस में रॉकेट की जो पोजीशन है उसको चेक करने के लिए भी रियल टाइम सिस्टम्स यूज होते हैं। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।